हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो हर इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। जो लोग नशा करते हैं, जैसे कि पान, पुड़िया, सिगरेट, तम्बाकू, दारू, चरस, अफीम, गांजा, ये बहुत ही गलत नशा है। इससे आदमी की लाइफ ख़राब होती है। एक इंसान के साथ उससे जितनी भी जुड़ी हुई ज़िंदगी होती है, जुड़ी हुई लाइफ होती है, जुड़े हुए फैमिली मेम्बर होते हैं, उस नशेड़ी के साथ उन सब की ज़िंदगियां ख़राब होती हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं भी इंडिया में रहता था। आज मैं सऊदी में हूँ, सऊदी के मक्का शहर में हूँ। माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह। और मैं भी जब तक इंडिया में था, अपना मेरा स्टूडेंट लाइफ था। उसके बाद जो मैं अपना छोटा मोटा काम करता था, तो मैं भी कोई नशा पत्ती नहीं करता था। मैं स्टूडेंट लाइफ थी मेरी। मेरे सारे दोस्त यार जानते थे कि मैं कभी एक सुपारी का नशा नहीं किया, और बाकी तो छोड़ दो। मेरे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे आल रिलेटिव सब जानते थे कि परवेज़ कोई नशा नहीं करता है, एक सुपारी का भी नशा नहीं करता है। मगर जब से मैं सऊदी में आया हूँ, मुझसे ज़्यादा नशेड़ी कोई नहीं। मुझे दिन रात 24 घंटे बस एक ही नशा रहता है, और उस नशे के आगे मैं 4-4, 5-5, 6 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा सो के, 24 घंटे में 6 घंटा सो के 18-18 घंटा ड्यूटी करता हूँ। और जब मैं सऊदी में आया था, आके अब तो माशाल्लाह फिर भी ठीक हूँ। आके ऐसे एक लकड़ी का हो गया था। क्यों? 24 घंटे में एक बार खाना। अब भी कई कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं, अब की बात बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा हूँ, कि अब भी कोई कोई दिन ऐसा गुजर जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम खाने को मिलता है। क्यों? मेरा स्टोर हरम में है, हरम शरीफ, जहाँ लोग उम्रा और हज के लिए आते हैं, उम्रा हज के लिए आते हैं। तो हरम शरीफ के सामने क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर में मेरा स्टोर यानी होटल है। तो बहुत बिजी रहता है। यहाँ तक आप जान लीजिए कि बाथरूम जाने का टाइम नहीं मिलता है। खाने की बात तो बहुत दूर की है, बाथरूम जाने का टाइम हम लोग को निकालना पड़ता है। मगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। नशा नशा बहुत ख़राब होता है। तो मैं एक ऐसा नशा पाल लिया हूँ जिस नशे में मुझे कुछ नहीं दिखता। बाथरूम लगता है घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे रोक के अपना काम करता रहता हूँ। भूखा प्यासा 12-12, 15-15 घंटे भूखा प्यासा रहता हूँ, सिर्फ नशे में। किस चीज़ के नशे में? आपको दिखाना चाहता हूँ। नशा इस चीज़ का रहता है मुझे। ये आप देख सकते हैं, ये नशा, ये कई लाख रुपए हैं, जो इंडिया के जाके कई लाख रुपए बनेंगे। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये 500 रियाल आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। इस तरह करके बहुत सारे पैसे, ये इधर के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। इस एक सिक्के, एक रियाल की कीमत इंडिया के 21 या 22 रुपए जाके बनती है। एक रियाल की कीमत 21 या 22 रुपए बनती है। तो सोचिए, इस ये 500 रियाल की कीमत इंडिया में जाके कितनी बनेगी। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये 500 रियाल है। 500 रियाल, 500, 500 है, 200 है, इस तरह बहुत सारे ये सब पैसे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं कोई अपने आप को बहुत ऊंचा या बहुत बड़ा आदमी दिखाना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ का नशा पा लिए तो वो है सिर्फ पैसा।
पैसे के सिवा किसी चीज़ का नशा मत पालिए। अगर आपकी जेब में है पैसा तो सारी दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी। जैसा कि एक टाइम मेरा ये था कि देखा जाए, मुझे मेरे ही दोस्त सिर्फ इस्तेमाल करते थे पैसों के लिए, और जब मेरे पास पैसा चला गया तो उन्हीं दोस्तों ने मेरे गांड पे लात मार दी। मगर मैंने भी कुछ दिन मैं डिप्रेशन में गया, बहुत से वाक़यात मेरे साथ हुए, कुछ दिन मैं डिप्रेशन में गया। उसके बाद जब मैंने अपने आप को, अपने अतीत को, अपने मतलब फ्यूचर के बारे में सोचा, और जो मेरा बीत गया मैंने उसको सोचा कि यार जो मेरा बीत गया है उसमें मैं क्या था। मेरे पास पैसा कौड़ी था, मेरे पास पैसा कौड़ी था तो मेरे पास दोस्त यार सब कोई मेरे साथ था। आज मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं तो मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। तो मैंने अपने आप को, मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, तब जाके मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूं कि एनी टाइम अगर लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके भाई के पास एनी टाइम लाखों रुपए रहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी फैमिली का सपोर्ट था और आप लोग की दुआएं थी। मगर ये पैसे हवा में नहीं आए भाई, जो सऊदी में रहता है उसी को पता है। नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो कि सऊदी में सर का पसीना नीचे निकल जाता है, तब जाके ये रियाल हमको देखने को मिलते हैं। तो मैं भी सऊदी में आया तो जब मैं पहले दिन ड्यूटी पर गया, इतनी कड़ी मेहनत हमसे ली गई कि मेरा हाथ, मैं जब सोया तो दूसरे दिन मैं उठ नहीं पा रहा था, मेरे हाथ पैर सूज आए। मैं ये सोचा कि बस इसी महीने ड्यूटी करके भाग जाऊंगा। फिर दूसरे महीने ये हुआ कि यार 2 महीने और कर लेते हैं, जो पैसा लगा के आए वो निकाल लेते हैं। फिर 2 महीने बाद ये हुआ कि यार अभी जाएंगे तो घर परिवार वाले यही कहेंगे जो पैसा कौड़ी लगाया तुम वही निकाल के चले आए, क्या बेनिफिट हुआ। और गांव समाज हंसेगा कि यहाँ बढ़िया मौज मस्ती करते थे, अय्यासी करते थे, वहाँ गए, मेहनत करी, भाग आए। यही सब कुछ सोच के आज यानी कि कल मेरा 15 महीना पूरा हो गया। इसी तरह सोच के अपने आप को अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोच के मैंने 15 महीने बिता दिए, और जितना पैसा मैं लगा के आया उससे कई गुना ज़्यादा पैसा निकाल लिया। और आज मेरे पास इतना पैसा है कि एनी टाइम अगर कोई भी चीज़ 2 पहिया तो छोड़ो 4 पहिया की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं अभी 4 पहिया कैश पे खड़ा कर सकता हूँ। किस्त पिस्त की तो बात ही अलग है, मगर उसके लिए भाई मैं 18 घंटा 24 घंटा भूखा रहा हूँ, तब जाके ये मुकाम हासिल किया हूँ। मगर मैं अपनी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आज की डेट में पैसा कमाना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। तो कमाना जिस तरह मुश्किल है उसी तरह हम लोग खर्च भी हिसाब से करते हैं। बहरहाल इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी लोग लौंडियाबाजी, अय्यासी ये सब कर रहे हैं, नशापत्ती कर रहे हैं, वो सब छोड़ के अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को संवारें और अपने आप को उस बुलंदी पे खड़ा कर दें कि वही दोस्त यार जिन्होंने आपकी गांड पे लात मारी थी, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए उनको 100 बार सोचना पड़े। जय हिंद, जय भारत।